वेलकम बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन पार्ट थर्ड। प्रीपोजिशन पार्ट थर्ड में हम लोग ऐसे प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे जो कि प्लेस को इंडिकेट करते हैं, यानी प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस ये क्या बतलाते हैं? डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पर्सन और थिंग टू अनदर पर्सन और थिंग, यानी उस सेंटेंस में किसी एक वस्तु या व्यक्ति की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, उसको वो दूसरे वस्तु या व्यक्ति से उसका रिलेशन बतलाते हैं। तो ये प्रीपोजिशन क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशंस जो कि प्लेस को इंडिकेट करते हैं। हम लोग ये प्रीपोजिशन टाइम में भी पढ़ चुके हैं, एट, ऑन एंड इन, लेकिन तब ये टाइम को इंडिकेट करते थे। अब यही प्रीपोजिशंस प्लेस को कैसे इंडिकेट करते हैं, ये बहुत कॉमन प्रीपोजिशन है, लेकिन इन प्रीपोजिशन को फिलअप करने में या यूज़ करने में अक्सर गलतियां भी हो जाती हैं, इसलिए आप लोग इनको बहुत ध्यान से समझें। फिर से हम लोग एक ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल में 3 प्रीपोजिशन है जो नीचे है, दैट इज एट, ऑन एंड इन। ट्राइंगल का जो लास्ट पार्ट है जो बहुत ही स्पेसिफिक है वो एट के लिए है, क्योंकि जो एट है वो बहुत ही कहना चाहिए वेरी स्पेसिफिक, जब बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशन हो, प्लेस हो, उसके लिए एट का यूज़ किया जाएगा। पॉइंट बिल्कुल, ये हम लोग आगे अभी एग्जाम्पल से समझेंगे कि एट कैसे वेरी स्पेसिफिक प्लेसेस को के बीच में संबंध बतलाता है। स्मॉलेस्ट यानी जो वो प्लेस है वो बिल्कुल पॉइंटेड है और टू द पॉइंट है एक तरह से। इसके बाद ऑन जो सरफेस एरिया के लिए यूज किया जाता है, जब एरिया एट से थोड़ा बड़ा हो, मोर स्पेसिफिक हो और लिटिल बिट वाइडर, थोड़ा सा बड़ा हो, देन ऑन इज यूज्ड। इसके बाद में आता है इन देखिए आप कितना बड़ा एरिया है, ये यहाँ से यहाँ। तो जब एरिया कैसा हो, बिगर हो या लार्ज एरिया हो और एनक्लोज्ड हो, चारों तरफ से कवर्ड हो, यानी उसकी बाउंड्रीज हो, और इसके बाद में जनरल सेंस में इनका यूज किया जाता है। तो तीनों प्रीपोजिशंस आपने क्या देखा? एट पॉइंट के लिए बहुत ही स्पेसिफिक प्लेस हो, वो पर्टिकुलर हो, बिल्कुल उसका एड्रेस दिया गया हो, तो एट का यूज होगा। ऑन सरफेस के लिए एरिया एट से थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक हो, एकदम एट जैसा ना हो, और जो इन है ये लार्ज एरिया के लिए, एनक्लोज स्पेस के लिए और जनरल सेंस में यूज़ किया जाता है। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है। थोड़ा सा इनको और हम लोग वाइड सेंस में इनको थोड़ा मोर स्पेसिफिक करेंगे, इसके बाद में इसके एग्जाम्पल लेंगे। एक बार आप ये पूरा ट्राइंगल बना लीजिए। और अब हम लोग इस ट्राइंगल में देखते हैं कि एट, ऑन एंड इन का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। एक बार ट्राइंगल को समझ लेते हैं, इसके बाद में हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि एट, ऑन एंड इन कैसे यूज किए जाते हैं। सबसे पहले इन, जो इन है ये एनक्लोज्ड स्पेस, यानी ऐसा स्पेस जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ हो, कवर्ड हो, बाउंड्रीज हो जिसकी, कंट्रीज के पहले यानी देशों के पहले, कॉन्टिनेंट महाद्वीप के पहले, सिटीज स्टेट्स शहर राज्य, एनक्लोज स्पेस चारों तरफ से कवर्ड स्पेस, नेबरहुड के लिए इनका यूज किया जाता है। इसके बाद आया ऑन का यूज, तो ऑन स्ट्रीट्स के पहले, सरफेसेस यानी सतह, ऑन द टेबल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑन ए बस, ऑन ए हॉर्स, इस तरह का। कम्युनिकेशन के लिए ऑन टेलीफोन, ऑन इंटरनेट, ऑन टेलीविज़न, ये कम्युनिकेशन के पहले, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के पहले ऑन का यूज़ किया जाएगा। फिर एट, स्पेसिफिक लोकेशन, बिल्कुल पर्टिकुलर। यदि हम किसी का एड्रेस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं उसमें? सबसे पहले हाउस नंबर लिखते हैं, फिर स्ट्रीट का नाम लिखते हैं, उसका पूरा एड्रेस। तो जब इस तरह का बिल्कुल स्पेसिफिक लोकेशन हो तो उसके पहले एट का यूज़ किया जाएगा। एड्रेस वही स्पेसिफिक। स्मॉल विलेज, आई लिव एट ए विलेज नियर दिल्ली,
तो इस तरह के स्मॉल जो लोकेलिटी है, लोकेशन है, लेकिन स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके पहले हम लोग एट का यूज़ करेंगे। अब हम लोग अगले पार्ट में देखते हैं कि किस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे एट, इन और ऑन का यूज़ किया जाता है। एक बार फिर से अच्छे से देख लें। जो इन है दैट इज यूज्ड फॉर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, सिटीज, स्टेट्स, इनक्लोज स्पेस, नेबरहुड। ऑन जो कि इन से थोड़ा सा छोटा एरिया है और एट से थोड़ा सा वाइडर है, बड़ा है। स्ट्रीट्स, surfaces, means of transport, communication. Then at specific location, address और small village. एक बार फिर से इसको नोट कर लें आप लोग। और अब हम लोग सबसे पहले लेते हैं इनको। इनको मैंने आपको बताया था कहाँ यूज किया जाता है, एनक्लोज्ड स्पेस, यानी ऐसा स्पेस, ऐसा एरिया जो कि कवर्ड हो, घिरा हो। ए लार्ज प्लेस विद बाउंड्रीज। इन हमने ट्रायंगल में देखा था कि काफी बड़ा एरिया था और बाउंड्रीज यानी उसकी जो कवर्ड रहता है वो उसकी एक आउटलाइन रहती है, इन घिरा हुआ स्पेस। देखते हैं कैसे। इन द बैग, इन द क्लासरूम, इन द फॉरेस्ट, इन द गार्डन, इनक्लोज स्पेस है ये। इन द कार पार्क, कार पार्क है ना जहाँ पे कार पार्किंग की जाती है, कार पार्क की जाती है उस स्पेस को। इन द डेजर्ट, डेजर्ट यानी रेगिस्तान। सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, इनके पहले भी इनका यूज किया जाएगा। किस सेंस में? प्लेस के सेंस में। इन दिल्ली, इन चेन्नई, स्टेट इन एमपी, इन राजस्थान, कंट्रीज इन इंडिया, इन फ्रांस, बहुत सारी कंट्रीज हैं, इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। कॉन्टिनेंट इन एशिया, इन अफ्रीका, इन यूरोप। तो हमने क्या देखा कि जो इनका यूज है वो जो ऐसे एरियाज, ये सभी एरियाज बहुत बड़े हैं, लार्ज एरियाज हैं और इनकी अपनी एक बाउंड्री है, यानी इनकी एक अपनी सीमा है। तो उसके अंदर यदि लोकेशन बतलानी हो, प्लेस वो बतलाना हो, तो उसके पहले हम लोग इनका यूज करेंगे। इसको भी आप नोट कर लें। और अब हम लोग थोड़े से और देखते हैं कि जो फ्रेजेस हैं कि कैसे इनका यूज किया जाता है। इन द न्यूज़पेपर, इन द न्यूज़पेपर, ऑन द न्यूज़पेपर नहीं होगा, एट द न्यूज़पेपर नहीं होगा, क्या लिखा जाएगा? इन द न्यूज़पेपर। इन बेड, बेड भी चारों तरफ से कन्फाइन होता है, उसकी बाउंड्रीज रहती हैं। इन हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल मीन्स इनसाइड द हॉस्पिटल। इन प्रिजन, जेल में। इन द स्काई, इसके बाद में इन ए फोटोग्राफ। ये एक्सप्रेशंस हैं, ये आपको ऐसे कैसे याद कर लेने हैं। इन ए ट्रैफिक जैम, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है उसमें हम फंस जाते हैं, तो क्या होगा? ऑन ए ट्रैफिक जैम नहीं होगा, एट ए ट्रैफिक जैम नहीं होगा, क्या बोलेंगे? इन ए ट्रैफिक जैम। इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड में, इन द यूनिवर्स। इन ए हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में, अंदर। इन द आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब जो कोई लेख होता है उस लेख में, जैसे न्यूज़पेपर में लेख रहता है, मैगजीन में कोई आर्टिकल यानी लेख दिया होता है, इन द आर्टिकल। इन ए बिल्डिंग, अगेन बिल्डिंग क्या है? एक कवर्ड एरिया है, इन ए बिल्डिंग। तो ये एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमको ऐसा का ऐसा याद कर लेना है और ये प्रैक्टिस से ही आपको क्लियर होगा कि कहाँ इन लगाना है, कहाँ ऑन यूज करना है और कहाँ पर एट यूज करना है। तो इन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस को भी आप लोग नोट कर लें। फिर थोड़ा सा और कंफ्यूजन रहता है, कहीं पर इन आ जाता है उसी वर्ड के साथ में, कहीं पर एट आ जाता है, कहीं ऑन आ जाता है, तो उससे उसका मीनिंग क्या बदलता है, या बदलते हुए मीनिंग के साथ में हमको कहाँ एट लगाना है, कहाँ ऑन लगाना है, कहाँ इन लगाना है, ये और हम लोग देखते हैं। नोट कीजिए इसको। अब हम लोग इनके कुछ एडवांस यूजेस पढ़ते हैं। सिट इन एन आर्म चेयर, सिट ऑन अ चेयर, सिट ऑन अ स्टूल। आर्म चेयर, चेयर एंड स्टूल, इसके पहले इन इज यूज्ड, इन दोनों के पहले ऑन। सो व्हाट इज द डिफरेंस? तीनों में अंतर क्या है? क्यों यहां पर इन यूज किया गया, क्यों यहां पर ऑन यूज किया गया? तो डिफरेंस इज हियर। जो ये थिंग है, जो आर्म चेयर है, ये कैसी चेयर होती है?
जिसमें हैंडल्स होते हैं जिस पर हम हाथ को रख सकते हैं, और जो प्लेन चेयर है विदाउट हैंडल है ये वाली चेयर, और स्टूल में तो चारों तरफ ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि जो इन है वो कवर्ड एरिया के लिए यूज किया जाता है और जो ऑन है वो सरफेस के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ओनली सरफेस इज हियर, यहाँ पर भी सरफेस है लेकिन यहाँ पर ये कवर्ड है। दैट्स व्हाई वी यूज इन एन आर्म चेयर, ऑन अ चेयर, ऑन ए स्टूल। शी वॉज सिटिंग इन एन आर्म चेयर, जब हैंडल वाली चेयर हो तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, इन। शी वॉज सिटिंग ऑन ए चेयर, अब यहां पर हमको पता है इस चेयर में ऑन ए चेयर का मतलब है कि वो चेयर है वो विदाउट हैंडल्स है। शी वॉज सिटिंग ऑन ए स्टूल, स्टूल में तो हैंडल होते ही नहीं है, तो हमने इन अ स्टूल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, कि वो चारों तरफ से कवर्ड नहीं है, तो वहां पर ऑन का यूज किया गया। एक और यूज देखते हैं, यदि आप लोग इंग्लिश की जो स्टोरीज पढ़ते हो, इंग्लिश में लिटरेचर पढ़ते हो, या फिर मूवीज देखते हो, या फिर सॉन्ग सुनते हो, सीरियल्स देखते हो, तो कभी कभी उनमें कहीं इन वाटर आता है, कहीं ऑन वाटर आता है। तो इन वाटर या ऑन वाटर का मतलब क्या होता है, इन वाटर का मतलब स्विमिंग इन द वाटर, पानी में तैरना, स्विमिंग इन द वाटर। वी वर इन द रिवर, वी वर इन द रिवर ऑल डे, हम लोग पूरे दिन नदी में थे। तो नदी में थे का मतलब क्या है, वी वर स्विमिंग इन द रिवर। यहाँ पे रिवर कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, रिवर हो सकता है, लेक हो सकता है, और सी यानी समुद्र हो सकता है। तो इन द वाटर का मतलब स्विमिंग करना, क्लियर हुआ आपको। ऑन वाटर, ऑन वाटर मतलब फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, सरफेस पर तैरना। अब सरफेस पर तैरेगा कौन, जो लिविंग बीइंग है वो तो स्विमिंग करती हैं, और जो नॉन लिविंग है दे फ्लोट, वो तैरती हैं। तो इसका मतलब है कि आप नाव में बैठे हुए हैं। वी वर ऑन द सी ऑल डे, हम लोग पूरे दिन समुद्र पर थे। तो कैसे थे, इन ए बोट, इन अ शिप, तो उसमें थे, और फ्लोटिंग के सेंस में ऑन वाटर इज यूज्ड। एक और होता है ऑन वाटर, ऑन द शोर ऑफ रिवर, लेक, सी। ऑन वाटर का मतलब समुद्र की सतह पर, यानी शोर का मतलब किनारे, तट जिसको बोलते हैं ना, किनारे, हिंदी में तट भी होता है। तो नदी या समुद्र या झील के तट पर, इस सेंस में भी ऑन वाटर का यूज किया जाता है। कैसे, आई हैव ए ब्यूटिफुल हाउस ऑन द सी रिवर लेक, मेरा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर घर है, लेक के किनारे एक बहुत सुंदर घर है, समुद्र के किनारे। तो हमने क्या किया, ऑन इज यूज्ड, ऑन सी, ऑन रिवर, ऑन लेक। वाटर मीन्स यहाँ पर दैट वाटर बॉडी, कि वो वाटर बॉडी रिवर है कि लेक है कि सी है, तो वहां पर। तो आपको क्लियर हुआ, सिट इन एन आर्म चेयर, सिट ऑन ए चेयर, सिट ऑन ए स्टूल, इन वाटर, ऑन वाटर। ये जो प्रीपोजिशंस हैं मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बताया, बहुत इंफॉर्मेटिव हैं। हम इनके यूज से अपनी जो स्पोकन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम अपना रिटन क्वालिटी को भी, उसमें एरर्स को बहुत कम कर सकते हैं। बिना प्रीपोजिशन के सेंटेंस लिखना बहुत कठिन है। आप कोई भी लेसन पढ़ें और उसमें प्रीपोजिशंस ढूंढें, तो आपको एक लेसन में बहुत सारे प्रीपोजिशंस मिलेंगे जो बताते हैं कि प्रीपोजिशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में हम थोड़ा सा और एडवांस यूज देखते हैं इनका, इसको आप लोग नोट कर लें। थोड़ा सा और इनका यूज देखते हैं। इन अ बोट, ऑन ए बोट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। इन अ बोट, देखो जो ये लैंग्वेज है इंग्लिश, ये अंग्रेजों की बोली है। वो लोग जिस सेंस में जिस वर्ड को यूज करते हैं, हमको उसी सेंस में उस वर्ड को यूज करना पड़ता है। हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारे डिफरेंस है। हिंदी में प्रीपोजिशन बाद में आता है, इंग्लिश में पहले आता है। तो हम दोनों लैंग्वेज का कोई कंपैरिजन नहीं है। इन ए बोट, इन ए बोट का मतलब है, अंग्रेज लोग क्या करते हैं, उनको जब बोट के अंदर होते हैं तो वो ऐसा फील करते हैं जैसे कार के अंदर बैठे हो, इनसाइड। तो इसलिए इन ए बोट का मतलब क्या हुआ, इनसाइड, बोट के अंदर, नाव में। दिशा वॉज
इन अ बोट व्हेन शी सॉ व्हेल। दिशा बोट के अंदर थी, यानी शी वाज सिटिंग इनसाइड। जैसे बोट रहती है ना, कवर्ड रहती है, कश्मीर वगैरह में हम लोग शिकारा देखते हैं उनको, तो वो जो कवर्ड है इनसाइड बोट। दिशा वाज इन ए बोट व्हेन शी सॉ व्हेल, वो बोट में थी, यानी शी वाज सिटिंग इनसाइड द बोट, तो ये इन ए बोट। ऑन ए बोट, ऑन ए बोट का मतलब लार्ज बोट्स, शिप्स, बड़ी बड़ी जो नावें रहती हैं, बड़े बड़े जहाज रहते हैं जिनको कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जहाज रहते हैं ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही का यूज़ करके जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ पर ऑन इज प्रेफर्ड। दिशा वाज ऑन ए क्रूज शिप व्हेन शी सॉ व्हेल, तो यहाँ पर ऑन आया। ऑन क्रूज शिप मतलब ये जो शिप है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जा रहा है, दैट्स व्हाई ऑन इज यूज्ड हियर। दिशा वाज ऑन ए क्रूज शिप व्हेन शी सॉ अ व्हेल। तो इन ए बोट, ऑन ए बोट में आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब एक जो कि यहाँ पे प्रिपोजिशन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये वर्ड है और ये इनसे रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ले लिया। अबोर्ड बोट शिप, अबोर्ड बोट शिप, ये फॉर्मल लैंग्वेज का वर्ड है अबोर्ड। विद लार्ज व्हीकल्स, प्लेन्स, ये जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट के मोड होते हैं, प्लेन है, ट्रेन है, शिप है, उनके साथ में यूज किया जाता है। कैसे? व्हेन एवरीवन अबोर्ड द शिप, जब हर कोई शिप में चढ़ गया, वी डिपार्टेड, हम तब रवाना हुए। तो जो अबोर्ड वर्ड है ये किसके लिए है? जो बड़े बड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मोड्स होते हैं उनमें बैठने के, उनमें चढ़कर बैठने के सेंस में इसका यूज किया जाता है, तो इसलिए मैंने इसको आपको यहाँ पर बताया। तो आप इसको नोट कर लें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन ए बोट, ऑन ए बोट? इन ए बोट मतलब इनसाइड ए बोट, ऑन ए बोट का मतलब जो लार्ज बोट्स हैं, शिप्स हैं, जिनको कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, तो हम उनके साथ में ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। सो राइट डाउन दिस। और अब हम लोग देखते हैं ऑन का यूज। तो जब हमने ट्राइंगल में देखा था तो क्या पढ़ा था कि जो ऑन है वो सरफेस के लिए यूज किया जाता है। सरफेस कैसे भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, किसी भी सरफेस के लिए। उसमें था कि जो ऑन का यूज है वो कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। कैसे? ऑन द रेडियो, ऑन द टेलीविजन, ऑन द फोन, ऑन द इंटरनेट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी ऑन का यूज किया जाता है। ऑन बस, ऑन हॉर्स, हॉर्स के ऊपर बैठकर जाना। इसके बाद में सरफेस देखो, ऑन द पेज, ऑन द फ्लोर, ऑन द टेबल, सभी सरफेस है। सरफेस के ऊपर कोई दूसरी नाउन या कोई चीज है, ऑन। ऑन ए वॉल, जैसे लिजार्ड रहती है वॉल पे। ऑन द सीलिंग, ऑन द राइट, दाहिनी तरफ, ऑन द लेफ्ट। आप किसी को बताते हैं ना कि वो मकान कहाँ पर है, लेफ्ट में है, तो ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट। ऑन पार्क स्ट्रीट, ये देखिए ये एड्रेस है। तो जब एड्रेस वेरी स्पेसिफिक नहीं हो, एड्रेस में जब हाउस नंबर नहीं दिया गया हो, मकान नंबर नहीं दिया गया हो, तब हम वहां पर एट का यूज नहीं करेंगे, तब हम वहां पर क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। तो ये ऑन के यूजेस हैं जो कि इसी तरह से यूज किए जाते हैं। ये हमको इस तरह से याद करना है, इनको जो इसके जनरल एक्सप्रेशंस हैं तो इनको याद करना है और इनका इसी तरह से यूज करना है। इसके आगे हम लोग थोड़े से ऑन के एडवांस यूज देखेंगे, आप एक बार इसको नोट कर लें। अब थोड़े से ऑन के हम लोग एडवांस यूज देखते हैं। अटैच्ड टू, कोई चीज किसी से जुड़ी हो, उस सेंस में ऑन का यूज किया जाता है। कैसे? शी इज वेयरिंग अ रिंग ऑन हर फिंगर, तो जो रिंग है ये फिंगर से अटैच है, तो हमने क्या किया यहाँ पर? ऑन प्रीपोजिशन इज यूज्ड। क्लोज टू कोस्ट, किसी भी जगह के तट के, तट यानी किनारा कहलाता है। कैसे? आगरा इज ऑन द रिवर यमुना, तो जो आगरा है वो रिवर यमुना, इसमें क्या कनेक्शन है कि आगरा रिवर के कोस्ट, रिवर यमुना के कोस्ट यानी तट पर है। यहाँ पर ऑन ये बतला रहा है कि जो आगरा है उसका वो कहाँ पर है? यमुना के तट पर है। एक और था अटैच टू में, देयर आर 3 एप्पल्स ऑन द ट्री,
तो जो ये 3 एप्पल्स हैं और ट्री है, इनमें क्या पोजीशन की क्या है कि जो ये 3 एप्पल्स हैं दे आर अटैच टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखाओं से जुड़े हुए हैं। तो ये अटैच के सेंस में ऑन का प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। कोस्ट के लिए भी आगरा इज ऑन द रिवर। ऑन द रिवर यमुना का मतलब ये नहीं कि यदि हम उसका शाब्दिक अर्थ देखें कि रिवर के ऊपर है, नो, आगरा कहाँ पर है, जो रिवर यमुना के कोस्ट यानी तट पर है, उसके किनारे है। बिल्डिंग्स होती हैं, कई मंजिल की बिल्डिंग होती हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह का। तो हर फ्लोर के पहले हमको ऑन इज का यूज करना है। ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, एटसेट्रा। अब एक और, जैसा हम लोगों ने इनमें पढ़ा था कि इन एंड ऑन, इसी तरह से यदि आप इंग्लिश में स्टोरीज पढ़ें या मूवीज देखते हो, कहीं पर ऑन स्ट्रीट आता है, कहीं पर इन ए स्ट्रीट आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन अ स्ट्रीट एंड इन ए स्ट्रीट? तो डिफरेंस क्या है, वो जो नाउन है उसकी लोकेशन में जो बताया जा रहा है वो डिफरेंस है। कैसे? माई हाउस इज ऑन स्टेशन रोड। ऑन स्टेशन रोड का मतलब है कि एकदम एग्जैक्ट प्रिसाइज पॉइंट नहीं दिया गया है लोकेशन का कि कौन सा मकान नंबर है। जब मकान नंबर दिया जाए तो हम एट यूज करेंगे, जो कि इसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन जब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ना दी जाए, समवेयर ऑन स्टेशन रोड पर कहीं पर भी है, तो देन ऑन इज यूज्ड। इसके बाद में इन ए स्ट्रीट, उस स्ट्रीट, उस गली के इन, यानी इनका मतलब क्या है यहाँ पर कि इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट। मान लीजिए आप एक गली में जा रहे हैं, एक रोड पे जा रहे हैं और वहां पर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हमको टक्कर मार देता है, तो हमारा क्या हुआ, फिर ऑन स्ट्रीट नहीं हुआ, समवेयर उस गली के बीच में कहीं पर जब हम होंगे तो वहां पर किसी ने टक्कर मारी। तो इस सेंस में इनका मतलब इनसाइड से है। द कार हिट हिम व्हेन ही वाज इन द स्ट्रीट। इन द स्ट्रीट का मतलब है कि व्हेन ही वाज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट, जबकि वो गली के कहीं बीच में कहीं पर था, तब उसको कार ने हिट किया, कार ने टक्कर मारी। तो यहाँ पर ऑन स्ट्रीट नहीं आएगा, यहाँ पर इन स्ट्रीट आएगा। ठीक, तो इन स्ट्रीट, ऑन स्ट्रीट में डिफरेंस ये है। ऑन मीन्स नॉट स्पेसिफिक, जब एड्रेस में आपको हाउस नंबर नहीं दिया गया है, बिल्कुल स्पेसिफिक एड्रेस नहीं दिया गया है, तो वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। और इन स्ट्रीट का मतलब है व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट, जब हम उस कहीं गली के कहीं बीच में खड़े हों और अपने बारे में बता रहे हो कि ऐसा हो गया, तब वहां पर क्या करेंगे, इन अ स्ट्रीट, ये यूज किया जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लें, ये भी बहुत अच्छे यूजेस हैं, जल्दी से नोट डाउन करें। और अब हम लोग देखते हैं एट का यूज किसके लिए, डेफिनेट पॉइंट, स्पेसिफिक लोकेशन। स्पेसिफिक है ना, बिल्कुल पर्टिकुलर, एकदम एक्यूरेट लोकेशन के लिए ही एट का यूज किया जाता है। इन ये सब फ्रेजेस हैं, आप इनको ऐसा का ऐसा याद कर लें। एट द डोर, दरवाजे पर, हु इज एट द डोर, तो अब लोकेशन फिक्स है। एट द बॉटम, बॉटम यानी जो लोएस्ट सरफेस है, पैंदी जिसको बोलते हैं, तला बोलते हैं, एट द बॉटम। एट द बैक, समवन इज एट द बैक, कोई पीछे है। एट द फ्रंट डेस्क, शी इज सिटिंग एट द फ्रंट डेस्क, कोई बच्चा है आगे की डेस्क पर। ये क्या है, स्पेसिफिक लोकेशन है। यदि आप उसके बारे में पूछें कि वेयर इज ही सिटिंग, ही इज सिटिंग एट द फ्रंट बैक। एट द क्रॉस रोड्स, चौराहे पर। एट द एंड ऑफ द रोड, लोकेशन है, प्लेस है, कहां पर है वो, एट द एंड ऑफ द रोड। एट द टॉप ऑफ द पेज, कोई चीज है, क्या कहां लिखा है ये वर्ड, एट द टॉप ऑफ द पेज, उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेसिफिक लोकेशन बताई जा रही। एट ट्रैफिक लाइट्स, हम खड़े हुए हैं कहां पर, ट्रैफिक लाइट्स। एट द बस स्टॉप, स्पेसिफिक लोकेशन। एट द कॉर्नर, स्पेसिफिक लोकेशन। एड्रेस, हमने ऑन में क्या देखा था कि जब एड्रेस में हाउस नंबर या स्पेसिफिक उसकी लोकेशन ना दी जाए तो वहां पर एट का यूज नहीं किया जाता है। एट का यूज कब करेंगे, जबकि बिल्कुल डेफिनेट पॉइंट दिया जाए, जबकि स्पेसिफिक लोकेशन दी जाए, तो हम वहां पर एट का यूज करेंगे। ये हमको याद रखना है। एट द सिनेमा, एट द लाइब्रेरी, एट द पुलिस स्टेशन,
एट होम, एट स्कूल, ये सब जो ये क्या है, ये सब स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जिनके पहले हमको एट का यूज करना है। एट यूनिवर्सिटी, एट वर्क, एट रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब एक काउंटर होता है जब हम होटल्स में या कहीं जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जहाँ पर कि आपको आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है, जो भी आपको पूछना है कि ये रूम कहाँ पर है या क्या है, दैट इज एट रिसेप्शन। एट ऑफिस, एट द पार्टी, एट चर्च। तो ये सारे के सारे एट के यूजेस हैं। एट कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर कि डेफिनेट पॉइंट, उस लोकेशन का बिल्कुल फिक्स पॉइंट हो, वहां पर उसको यूज किया जाता है। स्पेसिफिक लोकेशन के लिए उसको यूज किया जाता है। जहां पर एड्रेस दिया गया है पूरा हाउस नंबर के साथ में, वहां पर आपको एट का यूज करना है। इसको आप नोट करें। अब एट के थोड़े से हम एडवांस यूजेस और देखेंगे इसके बाद में, तो पहले आप इसको नोट कर लें। और इनका एक यूज हम लोग और देखते हैं, एट स्कूल, इन स्कूल। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज द मीनिंग। एट स्कूल मीन्स एट लोकेशन के लिए बताया जा रहा है। दीपा इज नॉट एट होम, शी इज एट स्कूल। दीपा इज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है, कहां पर है? एट स्कूल, उसकी लोकेशन बताई जा रही है। इन स्कूल, इन स्कूल का मतलब इन दैट इंस्टीट्यूशन, इनसाइड, उसके अंदर, इन दैट। अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादातर एट की जगह जहां पर हम एट यूज करते हैं वहां पर इन यूज होता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इनका यूज इनसाइड के सेंस में होता है। तो यहां पर इन स्कूल मीन्स इनसाइड, इन दैट इंस्टीट्यूशन। ठीक। दिशा डज नॉट गेट ए जॉब बिकॉज शी इज स्टिल इन स्कूल। दिशा को जॉब नहीं मिली क्योंकि वो अभी भी कहां पर है? इन दैट इंस्टीट्यूशन, शी इज स्टडिंग इन दैट इंस्टीट्यूशन। तो यहां पर जो इनका सेंस है वो दैट इज इनसाइड, और एट है वो लोकेशन में। तो जो भी इस तरह का इट और इन आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एट है दैट इज यूज्ड फॉर वेरी स्पेसिफिक लोकेशन, वेरी पर्टिकुलर लोकेशन, और जो इन है वो इनसाइड के सेंस में यूज किया जाता है। एंड ऑन इज यूज्ड फॉर सरफेस। तो ये हमने देखा कि एट, इन एंड ऑन, इन प्रीपोजिशंस को प्लेस के लिए किस तरह से यूज किया जाता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे वीडियोस जो भी प्रीपोजिशंस के बहुत इंफॉर्मेटिव हैं, और ये आपके जिस क्लास में आप हैं वहां तक के लिए यूजफुल नहीं है। ये जब तक आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, कुछ भी आप इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी पढ़ेंगे या सीखेंगे, ये प्रीपोजिशंस हमेशा आपके काम आएंगे। सो पूरे वीडियोस को बहुत केयरफुली इनको देखें, इनसे सीखें, और लगातार इनको देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।